पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता राजेंद्र कौर भट्टल ने धमाकों संबंधित बयान में पंजाब की राजनीति में बवाल मचा दिया है। वहीं अब इसी बयान को लेकर उन्होंने अपनी स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि मैं साफ करना चाहती हूं कि जिस समय की वो बात हो रही है उस समय पंजाब में माहौल क्या था, यह सब अच्छी तरह जानते हैं। उस समय पंजाब काले दौर से निकल रहा था। इसी तरह के हालात आज भी बनते जा रहे हैं। मैंने आज के हालातों को देखते हुए पंजाब के बहादुरी के लिए सरकार को उदाहरण देने के उद्देश्य से एक पुराना किस्सा साझा किया था, ताकि पंजाब में दोबारा कहीं माहौल खराब ना हो जाए। मेरे कुछ राजनीतिक विरोधियों और हमारे कुछ शुभचिंतकों ने इससे गलत रंग देने की कोशिश की है। जो मांग अब विरोधी पक्ष के लोग कर रहे हैं कि उनके नाम बताए जाए, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि ऐसे संवेदनशील पद पर रहते हुए आप कई आधिकारिक गोपनीयता और ऑफिशियल सीक्रेट से जुड़े कानूनों से बंधे होते हैं। साथ ही गोपनीयता बनाए रखने की संविधान की शपथ भी लेते हैं। इसके अलावा समय की नजाकत और हालातों को देखते हुए आप अपने राज्य और लोगों की बेहतरी के लिए कई बातें सार्वजनिक नहीं कर सकते। दूसरी बात, वह घटना लगभग 30 साल पुरानी है। मेरी उम्र में तो कुछ बातें याद नहीं रहती और संभव है कि उस समय के कई लोग अब दुनिया में न हो। लेकिन जरूरी बात यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर जो मेरा फर्ज बनता था उसे मैंने पूरी ईमानदारी से निभाया। जो भी जरूरी सुरक्षा कदम और सावधानियां लेनी थी उन्हें अपनाते हुए मैंने पंजाब में पूरी तरह अमन शांति बनाए रखी और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाने में सफलता हासिल की थी। विरोधी दल जानबूझकर कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने और मेरी छवि को खराब करने के लिए इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे। अगर पंजाब की अमन शांति के लिए मुझे व्यक्तिगत नुकसान उठाकर कोई कुर्बानी भी देनी पड़े तो मैं अपने लोगों के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। लेकिन पंजाब को फिर से उस काले दौर की ओर बढ़ते हुए देखकर मैं तमाशबिन बनकर नहीं रह सकती। मैं पंजाब और पंजाब के लोगों के लिए हमेशा सीना तान कर खड़ी रही हूँ। मेरी ओर से केवल एक उदाहरण दिया गया था कि नेताओं को सलाहें तो मिलती रहती है, लेकिन उन्हें मानना या ना मानना नेताओं की अपनी मर्जी होती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इतिहास से सबक ले, आज के हालातों पर नजर डाले और जरूरी कदम उठाए। जहां तक सुखबीर बादल को लेकर मेरे बयान का सवाल है, वह एक पत्रकार द्वारा विपक्षी नेताओं के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में दिया था। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि सुखबीर बादल में काफी बदलाव नजर आते हैं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि शिरोमणि अकाली दल ही सरकार बनाएगी। आज साफ दिखाई दे रहा है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार की बेहद जरूरत है। हम सभी दिन रात एक एक करके प्रदेश की बहादुरी के लिए काम करेंगे और पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाकर राज्य को फिर से खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएंगे। मैं कांग्रेस में थी, हूं और हमेशा रहूंगी। मैंने हमेशा पार्टी की एक जुझारू और ईमानदार सिपाही की तरह सेवा की और आगे भी करती रहूंगी। मैंने कभी भी निजी फायदे या लालच के लिए पार्टी का साथ नहीं छोड़ा और हमेशा सिर उठाकर संघर्ष किया। और आगे भी जब भी मुझे मेरी पार्टी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा या कुर्बानी देनी पड़ेगी, मैं उसके लिए हमेशा आगे रहूंगी। कभी भी तमाशबिन बनकर नहीं रहूंगी।